दोस्तों नमस्कार। आज हम ओसिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओसिकल्स क्या होता है? जो हमारे मध्य कान होता है, मध्य कान, मध्य कान की हड्डियों को ओसिकल्स कहते हैं। मध्य कान की हड्डियों को क्या कहते हैं? ओसिकल्स। मध्य कान में 3 हड्डियां होती है। कौन कौन सी? स्टेप्स, इनकस और मैलियस। मध्य कान में 3 हड्डी होती है, स्टेप्स, इनकस और मैलियस। मध्य कान की हड्डियों को क्या कहते हैं? ओसिकल्स बोलते हैं। इन हड्डियों का एक विशेष आकार होता है। जैसे जो मैलियस है, मैलियस होती है हथौड़ी के आकार की, हैमर आकार की। ठीक है। जो हमारी इनकस है ये होती है एनुअल आकार की। एनुअल होता है जो मोची जिसके ऊपर अपना जूता रख के पीटता है, ऐसे इस आकार की। और जो हमारी होती है स्टेप्स, स्टेप होती है स्ट्रप आकार की। स्ट्रप क्या होता है? जब घोड़े पे बैठते हैं वो जिस पे पैर लगाते हैं, पैर रखते हैं, वो कुंडा टाइप ऐसे ऐसे। ये इनका एक विशेष आकार होता है। मध्य कान की हड्डी को क्या कहते हैं? ओसिकल्स। मध्य कान में 3 हड्डियां होती है, स्टेप्स, इनकस, मैलियस। स्टेप्स स्ट्रप आकार की, इनकस एनुअल आकार की और मैलियस हैमर के आकार की होती है। अब बात करते हैं हम कि हमें आवाज का प्रोसीजर क्या है हमारा। जैसे सबसे पहले आवाज जो है कान के पर्दे पर जाती है। ठीक है भाई, कान के पर्दे पर चली गई। उसके बाद यहां से आवाज जाएगी मैलियस के पास। मैलियस के पास, मैलियस से किसके पास आवाज कन्वर्ट करेगा? इनकस के पास। इनकस, और इनकस भेज देगा भाई स्टेप्स के पास। तो फिर स्टेप्स क्या करेगा? स्टेप्स जो हमें आवाज सुनी, स्टेप्स उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा कि भाई हमें क्या उत्तर देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आवाज सबसे पहले कान के पर्दे के पास जाएगी, वहां से मैलियस के पास, मैलियस से इनकस के पास, इनकस से स्टेप्स के पास जाएगी, फिर यहां से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां से 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो इनका क्रम पूछ लेते हैं कि भाई इनका बढ़ता क्रम बताओ या घटता क्रम बताओ। इसके लिए एक ट्रिक है सिम। सिम ये है हमारा बढ़ता क्रम। एस से स्टेप, आई से इनकस और एम से मैलियस। मतलब सबसे छोटी स्टेप, उससे बड़ी इनकस और सबसे बड़ी मैलियस। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा इनका बढ़ता क्रम। एक क्वेश्चन इन पे ये पूछ लेते हैं कि भाई हमारे शरीर में हैमर आकार की हड्डियां कौन सी होती है? मैलियस या मध्य कान की वो कौन सी हड्डी है जो एनुअल आकार की होती है? तो क्या बताएंगे हम? इनकस। एक क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, आकार के ऊपर। एक इनका बढ़ता या घटता क्रम। एक क्वेश्चन आया था केवीएस में कि हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाता है? शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन कौन बनाता है? इसका आंसर है कान। अब बात आती है भाई कान क्यों बनाता है? इन कान में एक फ्लूइड होता है, एंडोफिल्म। एंडोफिल्म फ्लूइड, एंडोफिल्म फ्लूइड। एंडोफिल्म फ्लूइड क्या होता है? हमारे कान के अंदर होता है
अगर ये फ्लूइड हल जाए तो हमें चक्कर आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चंस बना कि शरीर का संतुलन कौन बनाता है? कान। एक क्वेश्चन ये आता है भाई, अगर इसमें चौथा ऑप्शन दे दूं मैं, कौन सा? मेस्टोइड। मेस्टोइड कि भाई इनमें से भिन्न भिन्न विषम बताइए। विषम बताइए भाई, इनमें से विषम कौन बताएगा? जो मेस्टोइड हड्डी है, मेस्टोइड। मेस्टोइड हड्डी कान की हड्डी नहीं होती, कान के पास की हड्डी होती है। ये जो जबड़ा वाली, ये यहाँ पे हड्डी कौन सी होगी? मेस्टोइड हड्डी। तो ओसिकल्स के बारे में, मध्य कान की हड्डियों को ओसिकल्स, ये मध्य कान में 3 हड्डियां होती है, स्टेप्स, इनकस, मैलियस। इनका आकार मैलियस हैमर के, इनका सैनवल, स्टेप्स स्ट्रप आकार की होती है। आवाज का प्रोसीजर क्या है हमारा? सबसे पहले कान के पर्दे के पास आवाज जाएगी, वहां से मैलियस के पास जाएगी, वहां से इनकस के पास जाएगी, फिर स्टेप्स के पास जाएगी। स्टेप्स हमारी आवाज को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई शरीर का संतुलन कौन बनाता है? कान बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि कान के अंदर एंडोफिलिम फ्लूइड होता है। अगर ये हिल जाए तो चक्कर आ जाते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।